हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं टिश्यू पोशाक को डिज़ाइन करूंगी। इसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप फैब्रिक कहां से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो पोशाक बनाने के लिए मैंने यहाँ डोरी ली है गोल्डन कलर की। सेम कलर का मैंने और जरी का थ्रेड लिया है, सिक्वेंस लिए है, जरदोजी ली है। दो टाइप की जरदोजी आती है, एक ये प्लेन वाली एंड एक थोड़ी शाइनिंग वाली। तो इस वीडियो में मैं शाइनिंग वाली यूज़ करूँगी। तो चलिए सबसे पहले लहंगा डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए यहाँ लहंगे में मुझे जितनी बॉर्डर चाहिए, जितने थिक बॉर्डर चाहिए, उसका मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ। और ये पूरा डिज़ाइन एक कली के अंदर आएगा, तो मैं एक कली का भी मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो अब इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो पूरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन को बना दिया था। अगर आपको इसका पूरा पिक्चर चाहिए होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस डिज़ाइन को हम अपने फैब्रिक पर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ कार्बन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अब सिंपली हमें डिज़ाइन पर पेंसिल चला करके डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है अपने फैब्रिक के ऊपर। तो जो डिज़ाइन है वो हमारे फैब्रिक पर ट्रांसफ़र हो गया है। अब इस पर मैं डोरी से वर्क करूँगी। डोरी बहुत पतली होती है, इसलिए मैं दो डोरियों को एक साथ ले करके फिर वर्क करूँगी। ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है इसकी आउटलाइन में इस डोरी से करूँगी। आप चाहे तो डोरी की जगह प्लेन वाली जरदोजी से भी इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। डोरी को मैंने डिज़ाइन पर रख दिया है। अब मैं निडल से इस पर स्टिचेस ले रही हूँ। एक ही जगह पर मैंने 2 बार टाके लगाए हैं। अब जैसे जैसे डिज़ाइन आगे बढ़ता है, जैसे डिज़ाइन में राउंड शेप आता है, वैसे ही डोरी को राउंड शेप में घुमाना है और वहाँ पर टाके लेते हुए जाना है। जगह पर मैंने 2 बार टाके लिए हैं ताकि डोरी अच्छे से सिक्योर हो जाए और अपनी जगह से हिले ना। तो ये जो वर्क है वो बहुत प्यारा लगता है, थोड़ा उभरा उभरा दिखता है। डोरी ऐसे लगी हुई डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैं एक लीफ को कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद में आगे जो राउंड है वहाँ पर मैं वर्क को करना स्टार्ट करूँगी। तो लहंगे को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको अपनी दोनों पाँव के बीच में लहंगे को अच्छे से फंसा लेना है, जिससे लहंगे का फैब्रिक बिल्कुल टाइट हो जाता है एंड वर्क बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाता है। इस सर्कल को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस सर्कल के अंदर जो डिज़ाइन है मैं उससे बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन है, तो बस आपको डिज़ाइन पर डोरी को लगाना है एंड स्टिचेस लेते हुए जाना है। प्रोसेस बहुत इजी है, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो डिज़ाइन में फ्लावर की एक पेटल के बाद में लीफ है, तो इस डोरी को आगे कंटिन्यू करके लीफ बनाएंगे। तो जहाँ पर मैंने डोरी मोड़ी है वहाँ पर 3-4 अच्छे से स्टिचेस ले लिए हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब लीफ जैसे मैंने पहले बनाई थी, सेम उसी प्रोसेस से फ्लावर के ऊपर में लीफ बनाऊंगी। पूरा सेम डिज़ाइन मैंने लेफ्ट साइड में भी बना लिया है। इससे हमारी पूरी एक कली के अंदर एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं फ्लावर एंड पेटल बनाऊंगी जैसा कि डिज़ाइन में शो किया हुआ है। इसका प्रोसेस भी सेम रहेगा। बीच में फ्लावर प्लस लीफ वाली डिज़ाइन बनाएंगे एंड उसके दोनों तरफ लीफ बनाएंगे। अगर इनके साइज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है या परफेक्ट साइज़ नहीं बनती है तब भी डोंट वरी, क्योंकि इसके अंदर अभी हम वर्क करने वाले हैं। वर्क करने के बाद इतना कोई शेप शो नहीं होगा। सेम प्रोसेस से पूरे लहंगे के अंदर आउटलाइनिंग कर लेनी है। अब इसके अंदर मैं जरदोजी और सीक्वेंस का वर्क करने वाली हूँ। इस वर्क के लिए शाइनिंग वाली जरदोजी का यूज होगा। अब 1-1 सेंटीमीटर का नाप ले करके इन जरदोजी को कट कर लेना है। जरदोजी को लगाने के लिए बिल्कुल बारीक वाली निडल का यूज कीजिएगा। सबसे पहले लीफ के कॉर्नर में से आपको निडल को निकाल देना है। अब निडल के अंदर जरदोजी को पिरो लेना है। जरदोजी को स्टिच करके निडल को वापस से बैकवर्ड लेकर के जरदोजी के अंदर से निकालना है एंड इस निडल के अंदर वापस एक और जरदोजी पिरोनी है, जिससे कि ये दोनों आपस में स्टिच हो जाए। अब सेम प्रोसेस रिपीट करके वापस से एक और जरदोजी निडल के अंदर पिरोएंगे, साथ में सीक्वेंस भी, क्योंकि अब लीफ का एंड आ गया है एंड एंड पे हमें सीक्वेंस लगाना है। निडल को मैंने वापस से लीफ के नीचे वाले कॉर्नर से निकाला है। इसमें एक जरदोजी एंड सीक्वेंस को ऐड किया है। अब इसके ऊपर भी दोनों तरफ जरदोजी एंड सीक्वेंस को स्टिच कर लूंगी, जिससे कि लीफ कंप्लीट हो जाएगी। अब इस लाइन के दूसरी साइड से निडल निकाल करके सेम इसी प्रोसेस से जरदोजी एंड सीक्वेंस को स्टिच कर लूंगी। एंड यस, सर्कल के बीच में जो ये फ्लावर का डिज़ाइन था वो तो मैं बनाना भूल ही गई थी, तो उसे मैंने बाद में बना करके कंप्लीट कर लिया था। तो सेम प्रोसेस से मैं सभी आउटलाइन के अंदर वर्क कर लूँगी। अब लहंगे के ऊपर कलियों में वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ मेज़रमेंट ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने कलियों के ऊपर एंड कलियों के जस्ट बीच में मार्क लगाया है। अब इसके जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर सेकंड लेयर में मैं जहाँ मार्किंग की है उनके जस्ट बीच में मैं वापस से मार्किंग करूँगी। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव करके मैं पूरे लहंगे मार्किंग कर दूँगी। अब इन मार्किंग के ऊपर मैं वर्क करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले निडल के अंदर मैंने एक सीक्वेंस को ऐड किया है। इस सीक्वेंस को मैं दोनों तरफ से स्टिच करूँगी।
इन सीक्वेंस पर लगाने के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर की जरदोज़ी को कट किया है। अब निडल को सीक्वेंस की एक साइड में से निकालना है, इसमें जरदोज़ी को ऐड करना है एंड सेम इसी साइड से वापस से निडल को नीचे निकाल लेना है, जिससे कि जरदोज़ी का एक लूप बन जाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड से आपको निडल को वापस से बाहर निकालना है एंड इस लूप के अंदर से निडल को लेकर के स्टिच कर लेना है, जिससे कि ये जरदोज़ी सीक्वेंस के चारों तरफ स्टिच हो जाएगी। सेम प्रोसेस को सभी मार्किंग के ऊपर रिपीट करना है, जिससे कि पूरे लहंगे का लुक एकदम कंप्लीट एंड हैवी लगेगा। अब मैं कुर्ती को डिज़ाइन करूँगी, तो कुर्ती के चारों तरफ बनाने के लिए मैंने एक अलग डिज़ाइन बनाया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो डिज़ाइन सिर्फ लहंगे के लिए था। अब ये जो डिज़ाइन पैटर्न बनाया है वो कुर्ती के बॉर्डर्स पर, कांचली के बॉर्डर्स पर एंड ओढ़ने के बॉर्डर्स पर यही डिज़ाइन बनेगा। एंड बीच में ये जो फ्लावर मैंने बनाया हुआ है वो ओढ़ने के मैं तीनों कॉर्नर्स पर बनाऊंगी। अब सेम मेथड से इन डिज़ाइनिंग के ऊपर भी मैं डोरी से आउटलाइनिंग कर लूँगी। आउटलाइनिंग के बाद सेम जरदोज़ी का वर्क इसके अंदर करूँगी। तो ऊपर एंड बीच में जो भी खाली जगह दिख रही है वहाँ मैं ऐसे ही जरदोज़ी एंड सीक्वेंस को स्टिच कर रही हूँ। अब कुर्ती पर भी सेम मैंने जैसे लहंगे पर मार्किंग्स की थी वैसे मार्किंग कर रही हूँ। एंड पर भी सेम सीक्वेंस एंड जरदोज़ी का वर्क करूँगी। ओढ़ना डिज़ाइनिंग मैं पतली वाले पार्ट से शुरू कर रही हूँ। इस पेपर को आगे बढ़ा कर ओढ़ने के चारों बॉर्डर्स पर मैंने डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया है। अब ओढ़ने के तीनों कॉर्नर्स पर मैं ये बड़ा वाला डिज़ाइन ट्रेस कर रही हूँ। एंड सेम मार्किंग जो लहंगे एंड कुर्ती में हुई थी वो सेम पूरे ओढ़ने में बीच वाला पार्ट होगा, वहाँ पर सभी जगह सीक्वेंस एंड जरदोज़ी का वर्क होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हैवी ओढ़ना चाहिए तो आप बिल्कुल पास मार्किंग कीजिए। पूरी पोशाक के कंपैरेटिव मुझे ओढ़ने में वर्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड डर भी लगता है, क्योंकि ठाकुर जी प्योर का ओढ़ना है और बहुत डेलिकेट होता है, तो काम बहुत ध्यान से करना चाहिए ओढ़ने के ऊपर। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ पोशाक। आपको इसका लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ये डिज़ाइन ट्राई करना चाहेंगे या नहीं। और ब्राइड्स टू भी तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस पोशाक को पहनने के बाद आप बिल्कुल प्रिंसेस लगोगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बनाया वैसा ही आप बनाओ, सिर्फ फ्लावर भी आप अपनी पूरी पोशाक पर बना सकते हो। सो वीडियो आने में डिले क्यों हुआ ये तो आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। तो अब आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने रिकमेंडेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे दूसरे वीडियोस भी एंजॉय कीजिए।